पाकिस्तान के आर्मी चीफ को अगर देखेंगे ना तो उन्होंने एक बार फिर से वही वाला राग अलापा है जो कुछ दिन पहले उन्होंने अलापा था। अब जबकि IMF को अब पाकिस्तान को लेकर टेंशन होना शुरू हो चुका है। जानेंगे इस युद्ध के बाद क्या बिखर जाएगा पूरी तरीके से पाकिस्तान। इसी बीच सऊदी अरब से भी एक खबर आ रही है जो पाकिस्तान के लिए बड़े झटके का काम कर रही है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने एक बार फिर कहा है कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौम है, दोनों साथ नहीं रह सकते। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान को बनाने के लिए पूर्वजों ने बहुत बलिदान दिए हैं और उनकी सेना देश की रक्षा के लिए किसी भी कुर्बानी से पीछे नहीं हटेगी। मुनीर का ये बयान ऐसे समय में आया है जब पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान में युद्ध जैसे हालात बने हैं। मंगलवार को पहलगाम में आतंकियों ने 26 लोगों को गोलियां बरसाकर हत्या की और इससे पहले भी, इस घटना से पहले भी असीम मुनीर ने टू नेशन थ्योरी दी और हिंदू मुसलमान के अलग अलग होने से जुड़ा बयान दिया था और एक बार फिर उन्होंने इसी तरह की बयानबाजी दी। जनरल मुनीर ने शनिवार को कहा कि मुसलमान हिंदुओं से हर तरह से अलग हैं, चाहे वो धर्म हो, रीति रिवाज हो, परंपराएं हो, सोच हो या फिर आकांक्षाएं। सभी मामलों में दोनों अलग तरह से सोचते हैं। दो राष्ट्र सिद्धांत इसी बुनियादी विश्वास पर आधारित था कि मुसलमान और हिंदू दो अलग अलग कौम हैं। मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान हमें बहुत संघर्षों और बलिदानों के बाद मिला है। इसकी रक्षा करना सेना का कर्तव्य है। हमारे पूर्वजों ने पाकिस्तान बनाने के लिए बहुत बलिदान दिए हैं। हम जानते हैं कि इसकी रक्षा कैसे करनी है। असीम मुनीर ने कुछ दिन पहले भी इसी तरह की बातें कही थी और उनके बयान का लिंक पहलगाम हमले से जोड़ा गया था। वैसे जनरल मुनीर इस तरह की बात कर रहे हैं और शहबाज शरीफ जांच की बात कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कि मुनीर को ये लड़ाई चाहिए और ये लड़ाई जल्दी से जल्दी चाहिए, लेकिन अपने ही देश को बर्बाद क्यों करना चाहते हैं। अब एक बड़ा एग्जाम्पल देखिए। PM मोदी जब सऊदी अरब गए थे तो सऊदी अरब में उनकी जो यात्रा थी ना, वो यात्रा लंबी थी, लेकिन जब ये घटना हुई तो वो वापस लौट आए और जल्दी से इन्होंने यहाँ अपने देश में हालात को देखना शुरू कर दिया और हालात के अनुसार निर्णय लेना शुरू कर दिया। लेकिन अभी सऊदी अरब में जो काम PM मोदी होते वहाँ पर फिर साइन होता, फिर दुनिया को दिखता, वो अब देखने को मिल रहा है ऑफिशियल तौर पर सऊदी अरब और भारत में साइन हो चुका है एक एग्रीमेंट। और ये एग्रीमेंट भारत के लिए बहुत जरूरी, एक मेजर डील 18,000 करोड़ रुपए का भारत में 2 तेल रिफाइनरियों के निर्माण के लिए, और यहाँ पर 2 तेल रिफाइनरियां बनाई जाएगी अरामको के द्वारा। अब इस समय ये एक बड़ा झटका है। सऊदी अरब भारत में तेल रिफाइनरियों के निर्माण में निवेश करेगा जिसकी हर साल क्षमता होगी 9 मिलियन टन। अरामको इस जॉइंट वेंचर में 26% इक्विटी हासिल करेगा और इसके लिए 18,000 करोड़ रुपए लगाएगा। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन इस प्रोजेक्ट के साझेदार हैं। BPCL की रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री आंध्र प्रदेश में बनाई जाएगी जिसकी लागत लगभग 95,000 करोड़ रुपए होगी और अरामको इसमें 9,000 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी के लिए निवेश करेगा। अब दोनों देशों ने यहाँ पर सामरिक पेट्रोलियम भंडार यानी कि स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाने के लिए साइन किया है। अब अगर ये प्रोजेक्ट पूरी तरीके से सफलतापूर्वक पूरा हो जाता है तो इसका मतलब है भारत के पास तेल का अच्छा खासा भंडार होना। अभी क्या कहा जाता है कि पाकिस्तान के पास ना मात्र 15 दिनों के लिए तेल है। अगर भारत ने नेवल ब्लॉकेट कर दिया, अगर समुद्री रास्ते को बंद कर दिया तो 15 दिन बाद पाकिस्तान में वैसे ही अफरा तफरी मच जाएगी। ये जो रिजर्व होते हैं ना, ये रिजर्व बहुत ही ज्यादा खास होते हैं और खास तौर पर किसी देश के आगे बढ़ने के साथ साथ ये रिजर्व युद्ध काल में भी बहुत फायदेमंद होते हैं। अगर पाकिस्तान पर इस डील के प्रभाव की बात करें ना तो 2 चीजें होती है। पहली बात तो ये, सऊदी अरब एक जमाने में पाकिस्तान का पक्का वाला सहयोगी हुआ करता था। पाकिस्तान को बनने में इन्होंने बड़ी मदद की, लेकिन आज की डेट में यहाँ PM मोदी के साथ मिलकर सऊदी अरब ने जब जॉइंट स्टेटमेंट दिया तो इसमें ये भी बात की गई कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है आतंकवाद से रिलेटेड उन्हें समाप्त किया जाए और इस चीज के लिए दोनों देशों ने हामी भरी। अब ये पाकिस्तान के लिए टेंशन का कारण तो था ही,
साथ ही साथ ये बड़ा निवेश भी सऊदी अरब, वो भी एक ऐसे माहौल में जहाँ पर अभी भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव है। यूएई और सऊदी अरब, इन दोनों देशों को देखा जा रहा है कि ये भारत के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार है और ये पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका है। हालांकि पाकिस्तान ने खुद बुलाया भी है इस मुसीबत को। एक तो इनके निर्णय और दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि तुर्की के साथ इनका सहयोग। अब इस बीच आईएमएफ को एक टेंशन अलग होनी शुरू हो गई है। आईएमएफ ने पाकिस्तान को समझाना शुरू कर दिया है। इन्होंने कहा है कि आपकी आर्थिक वृद्धि दर वो 2025 के लिए 2.6% होगी, कम मानी जा रही है। और साथ ही साथ कहा जा रहा है कि भारत के साथ अगर ये टेंशन बढ़ता है तो आपके देश के अंदर महंगाई भी बढ़ेगी और साथ ही साथ आपके देश की ग्रोथ भी रुकेगी। जब 1971 का युद्ध हुआ था ना, तो दोनों देशों के बीच व्यापार पूरी तरीके से ठप हो गया और इस युद्ध के कारण भारत के साथ पाकिस्तान के सभी व्यापारिक और कूटनीतिक संबंध टूट गए थे, सीमाएं बंद कर दी गई थी, दोनों देशों ने एक दूसरे के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे और उसके बाद ये देखने को मिला था कि भयंकर नुकसान हुआ था पाकिस्तान को ही। और आज भी क्या सीन है, अटारी बॉर्डर बंद कर दिया गया, व्यापार बंद कर दिया गया और नदी का पानी भी बंद कर दिया गया। ये तीनों ही चीजें पाकिस्तान की इकोनॉमी जो पहले से ही खस्ता हाल है उसको कब्र में पहुंचाने के लिए काफी है। अब अगर ये लड़ाई होती है और ये युद्ध आगे बढ़ता है तो समझ लीजिए कि पाकिस्तान की रही सही कमर भी टूट जाएगी। 1971 में पाकिस्तान ने युद्ध करके पूर्वी पाकिस्तान को खो दिया, जो उसकी अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। जूट और चाय जैसे प्रमुख निर्यात प्रोडक्टों का नुकसान हुआ, विदेशी मुद्रा भंडार में भारी कमी आई और आज भी वैसा ही होने जा रहा है। पहले से अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर ने स्थिति को खराब कर रखी है और अब यहाँ पाकिस्तान लड़ने के लिए आमादा है। जो जनरल मुनीर हैं उनकी बातों को सुनेंगे तो वैसा ही लगेगा कि लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। इन्हें अपनी देश की फिक्र बहुत कम है, बल्कि अपनी कुर्सी की फिक्र बहुत ज्यादा है। कुछ मीडिया हाउस तो ये भी कहते हैं कि जनरल मुनीर और भी कई जनरल हैं जिन्होंने अपने परिवारों को अपने देश से बाहर भेज दिया है। स्क्रीन पर इस आर्टिकल को देख सकते हैं। अब अगर ये सच है तो जरा सोचिए, कहा जाता है मुनीर के साथ कई ऐसे जनरल है जिन्होंने अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अब अगर ये सच है तो आप जरा सोचिए कि इन्होंने अपने परिवारों को सुरक्षित तो कर लिया, लेकिन अपने देश की जनता के लिए ये क्या कर रहे हैं। ये उनके लिए एक ऐसा युद्ध बुलवा रहे हैं जिस युद्ध के बाद इकोनॉमी भी खराब होगी और परिस्थितियां भी खराब होंगी। वैसे ये अपनी रोटियां सेकने के चक्कर में है सिर्फ, और अगर पाकिस्तान की भलाई सोची होती तो इस तरफ वो बढ़ते ही नहीं और अपनी इकोनॉमी के ऊपर ध्यान देते। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।